गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी एक ही काम के लिए बार बार खराब होते थे और 4 नवंबर 1975 को सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन एसएससी बनाई गई, जिसका नाम आगे चल के ईयर 1977 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर दिया गया। अब इस कमीशन के बनने से एक सेंट्रलाइज बॉडी बन गई और सेम रैंक की जॉब्स के लिए कॉमन एग्जाम वगैरह होने लगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि इसको यानी कि एसएससी को यूपीएससी की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 315 से 320 में नहीं रखा गया और यहीं से सारी दिक्कतों की जड़ें स्टार्ट होती हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट पावर में आई उसने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलाना शुरू किया। और इस टाइम पे जब एसएससी को बनाया गया था तो इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे, ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम होते थे और एसएससी खुद एग्जामिनर्स अपॉइंट करती थी और जो क्वेश्चन पेपर्स बनते थे वो सिक्योर गवर्नमेंट प्रेस में प्रिंट करवाए जाते थे और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती थी, स्कूल कॉलेजेस होते थे गवर्नमेंट, उसके अंदर गवर्नमेंट टीचर्स के थ्रू एग्जाम करवा दिए जाते थे। कहने का मतलब है कि सारा का सारा जो काम था वो गवर्नमेंट के अंडर में था, कोई भी चीज प्राइवेट नहीं हुई थी इस समय एसएससी में। अब देखिए, जब ये सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ तो काफी दिनों तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ईयर 2000 आते आते जैसे जैसे इंडिया के अंदर एजुकेशन का लेवल बढ़ा तो एसएससी में एप्लीकेंट्स के नंबर भी बहुत तेजी से बढ़े। 30-30 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेशंस एक साथ आने लगी और इसकी वजह से मिसमैनेजमेंट के केसेस भी सामने आने लगे, रिजल्ट्स में डिले होने लगे, 8-8 महीने लग जाते थे रिजल्ट्स आने में। गवर्नमेंट रिसोर्सेज कम थे तो मिसमैनेजमेंट की वजह से कभी ऐसा हुआ कि क्वेश्चन पेपर जो था वो प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो गया, कभी ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज से लीक हो गया। लेकिन इसके बाद भी इस पर्टिकुलर स्टेज पे प्राइवेट प्लेयर्स जो थे उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया था। सिर्फ पेपर का जो रॉ मटेरियल होता था उसके लिए प्राइवेट वेंडर थे, बाकी किसी चीज के लिए नहीं थे। अब काफी दिन तक एसएससी का ये जो प्रोसेस था इसको खींच के बढ़ाया गया, लेकिन 29 सितंबर 2013 को जब सीबीआई ने एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक की धरपकड़ की, इस